रिमेनिंग 80% है उन बेचारों में बाकी 20% इनकम डिवाइड होती है। और यह क्यों होता है इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह क्लास के अंदर आपको समझाऊंगा थोड़ा सा डिटेल में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अच्छा टॉपिक है इकोनॉमिक्स में जो कि यूज होता है। लॉरेंस कर्व हम एक देखेंगे, लॉरेंस कर्व भी यूज होता है यहाँ पे इकोनॉमिक्स में, और वो हम देखेंगे कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को दिखाता है। बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन वी बेसिकली मीन के वी वांट टू डिक्रीज द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। और उसका जो एक आसान तरीका वो ये है, इसको आपको याद होगा कि हमने एएस में डिस्कस किया था कि द गवर्नमेंट शुड बिकम रॉबिनहुड। रॉबिनहुड किस तरीके से कि वो अमीरों को लूटे और गरीबों में बांटे। और अमीरों को लूटने का तरीका क्या है कि आप अमीरों से टैक्स लें, और गरीबों में बांटने का तरीका क्या है कि उनको आप ट्रांसफर पेमेंट्स करें, जिसकी हम बात करते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। तो जरा सा एक रिफ्रेशर कॉन्सेप्ट हो गया जो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे भी। A2 में सारी चीजें यूज होंगी, एवरीथिंग इन एएस कैन बी यूज्ड इन A2, ठीक है, कैन बी टेस्टेड इन A2 इवन, कहीं कहीं पूछ भी लेते हैं आपसे ये सब चीजें, ठीक है। तो एक तो ये हो गया ट्रांसफर पेमेंट्स कहाँ आती हैं, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन के वक्त में आती हैं जब आप गरीबों में पैसे बांटते हैं। अच्छा, मैंने ये सारी कहानी की है वो सिर्फ इसलिए की है कि आप इस ट्रांसफर पेमेंट्स को कंफ्यूज ना करेगा ट्रांसफर अर्निंग के साथ। ट्रांसफर अर्निंग बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है जो कि लेबर मार्केट का स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, वो हम देख लेते हैं और इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं, आवाज़ क्लियर आ रही है तो ओके लिख के भेज दें ताकि हम आगे बढ़ें। और अब हम शुरू करने लगे बेसिकली हमारा जो टॉपिक है विच इज ट्रांसफर अर्निंग एंड इकोनॉमिक रेंट। ओके, अब हो गया, हो गया, अब रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, मुझे ओके लिख के भेज दें अगर आपको मेरी बात समझ में आई है अभी तक एटलीस्ट, और अब हम पढ़ने लगे जो। ओके, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफर अर्निंग और इकोनॉमिक रेंट एक छोटा सा टॉपिक है आपका लेबर मार्केट का, उसमें आपको बेसिकली डेफिनेशन भी समझ में आनी चाहिए और डायग्राम है जरा सी। तो वो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लेते हैं। ट्रांसफर अर्निंग्स जो है इसको जो एज इट इज जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे लिख लें, ठीक है, ताकि आपको फिर मुश्किल ना हो। तो बेसिकली दे आर द मिनिमम, this is the minimum income, this is the minimum income a labor needs, a labor need, a labor requires in order to supply their labor services, basically labor hours. This is the minimum you require to supply your labor services or labor hours. और जरा सा इसमें आप सोचें तो ये बेसिकली मैं आपको हाइंडसाइड में बता दूं कि ये जो टॉपिक है ना, दिस इज सिमिलर टू द टॉपिक ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस किस तरीके से मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एक लेबर सप्लाई कर्व बनाऊं, एक लेबर सप्लाई कर्व अगर मैं बना दूं, क्वांटिटी ऑफ लेबर, ओरिजिन एंड वेजेस, तो जो सप्लाई कर्व बनेगा फॉर एग्जांपल दिस तरीके का, इस सप्लाई कर्व में अगर आपको याद हो फॉर एग्जांपल फॉर सप्लाइंग द फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर आवर, पहला घंटे काम करने के लिए यू आर विलिंग टू सप्लाई, you are willing to work at a wage of W1. For the second hour, you are willing to work at W2. Third hour के लिए you are willing to work at W3. Fourth hour के लिए you are willing to work at W4. ठीक है ना, क्योंकि the supply of labor is showing what you will be willing to work at, ठीक है, और उसको हम मिनिमम बोल रहे हैं। मिनिमम क्यों कह रहे हैं, द मिनिमम क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी से पूछना पड़े तो मैक्सिमम यू वुड लाइक, तो ऑब्वियसली वो तो इनफाइनाइट होगा कि आप चाहे आपको हर घंटे के 50 लाख रुपए मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते, लेकिन आप चाह तो सकते हैं,
ठीक है, तो वो मैक्सिमम की तो हम बात ही नहीं करेंगे, हम मिनिमम की बात करेंगे. व्हाट इज द मिनिमम एट व्हिच यू विल बी रेडी टू वर्क फॉर 1 hour, and what is the minimum at which you will be ready to work for another hour? So obviously, as number of hours increase, you would want a higher wage rate. तो जो मिनिमम है वो सप्लाई कर्व से शो होता है. ठीक है, अगर इसको मैं डायग्रामेटिकली एरिया वाइज शो करूं तो वो ऐसे होगा कि यहाँ सप्लाई दिखाऊं और यहाँ पे वेज दिखाऊं. ठीक है, वेज और क्वांटिटी. तो ये मिनिमम शो करते करते ये जो सारा एरिया है ना, दिस एरिया, तो यहाँ पे दिस इज योर ट्रांसफर इंडेक्स, दिस होल एरिया, because this is the minimum at which you are working. मुझे स्कूल रिकनेक्ट हो गया था, तो डिस्कनेक्ट हो रहा था. मुझे बताएगा कि आपको आवाज अब ठीक आ रही है? मैं रोके लिख के भेजना शुरू कर रहे हैं वापस से. आवाज ठीक है, जरा कंफर्म कर. जी अब ठीक है आवाज? अस्सलाम वालेकुम. ओके, मैंने लोकेशन चेंज की है, मुझे बताएगा कि आवाज ठीक आ रही है अब, ये अभी भी खराब? नहीं आ रही क्लियर? वेट. रुको, मैंने बुलाया है उनको. पेज 161 क्वेश्चन नंबर. ओके, अब मुझे बताओ बेहतर है बस? अभी ठीक है तो बता दो, वरना क्या सीन है?
अब बेहतर भी ठीक नहीं है, बेटर है, सही है। 2 मिनट रुको और बेहतर हो जाएगी, 2 मिनट। ओके ठीक है, फिर हम शुरू कर रहे हैं। अगर आवाज़ का मसला है तो मुझे यार बता देना, ऑडियो में बता देना तो बेहतर है, ठीक है। बेसिकली ये ट्रांसफर अर्निंग्स, सप्लाई कर्व का जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये पार्ट होगा ट्रांसफर अर्निंग्स, बिकॉज इट्स द मिनिमम एट व्हिच यू आर विलिंग टू वर्क। और ये जो डब्ल्यू नॉट मैंने बनाया है ना, दिस डब्ल्यू नॉट रिप्रेजेंट द मार्केट वेज रेट। ये डब्ल्यू नॉट क्या है? दिस इज द मार्केट वेज रेट, मार्केट वेज रेट, ठीक हो गया। सिमिलरली अब होता क्या है, आप तो कम पे काम करने के लिए रेडी थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि जो वेज रेट थी वो W4 थी, दिस वाज द मार्केट वेज रेट, W3 फॉर एग्जांपल, और फॉर द फर्स्ट आवर यू वर रेडी टू वर्क एट W1, वेज रेट थी ज़्यादा W3। तो ये जो बेनिफिट है ना, ये बेनिफिट जो हुआ आपको, वो जो फायदा है उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक रेंट। इकोनॉमिक रेंट, ये इकोनॉमिक रेंट इज एग्जैक्टली द सेम एज प्रोड्यूसर सरप्लस। जो हमने प्रोड्यूसर सरप्लस पढ़ा था एएस लेवल में, ये वही है जो आपको ओवर एंड अबव मिल रहा है ना। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग ओवर एंड अबव द मिनिमम यू आर वर्किंग। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? दिस इज बेसिकली द डिफरेंस between the wage rate and transfer earnings। तो ये जो गैप है ट्रांसफर अर्निंग और वेज रेट का, जो ओवर एंड अबव यू आर गेटिंग, दिस बेनिफिट इज कॉल्ड इकोनॉमिक रेंट। और इसको हम ऐसे यहाँ पे भी लिखेंगे कि ये जो इकोनॉमिक रेंट है, दिस इज व्हाट द लेबर गेट्स over and above the minimum wage he was willing to work at, he was willing and ready to work at। कॉपी कर ले इसको। तो आपकी जो डायग्राम है सप्लाई कर्व की, सप्लाई कर्व में यहाँ पे अगर हमने कहा था कि मार्केट वेज रेट है, तो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज योर इकोनॉमिक रेंट। नीचे का तो हमने बता दिया ट्रांसफर अर्निंग का। याद है प्रोड्यूसर सरप्लस भी यहीं पे होता था, दिस शेडेड एरिया, द एरिया बिलो द प्राइस एंड अबव द सप्लाई कर्व। यहाँ पे क्या होगा? प्राइस पे वेज रेट है, द एरिया बिलो द वेज रेट एंड अबव द सप्लाई ऑफ लेबर इज इकोनॉमिक रेंट। ठीक हो गया। तो इकोनॉमिक रेंट बेसिकली आपका वो बेनिफिट है जो आपको एडिशनल मिल रहा है। यहाँ तक क्लियर है? ये डायग्राम क्लियर है तो प्लीज मुझे ओके लिख के भेज दे। कोई कंफ्यूजन है पूछ लें, क्योंकि आगे जो हमने पढ़ना है वो इसी डायग्राम को जरा और डिस्कस करना है। जी ये डायग्राम समझ में आई है अभी तक नहीं आई? मुझे बता दो, अगर ये डायग्राम समझ में नहीं आई तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, एक दो लोगों की इन्फॉर्मेशन तो आ गई है, बाकी होपफुली ठीक है। दोबारा बता दें? ओके बता देता हूँ।
मैं क्या कह रहा हूँ कि जो इकोनॉमिक रेंट है दैट इज एग्जैक्टली द सेम एज प्रोड्यूसर सरप्लस। जो आपका इकोनॉमिक रेंट है, इकोनॉमिक रेंट और प्रोड्यूसर सरप्लस एक ही चीज है। जो हमने एएस में पढ़ा था ना प्रोड्यूसर सरप्लस, वो इकोनॉमिक रेंट ही होता है। आंसर में ना लिखें प्रोड्यूसर सरप्लस है। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या था? ये वो फायदा था जो प्रोड्यूसर को मिलता था। दिस वाज द एडिशनल वैल्यू ही वाज गेटिंग। ठीक है ना? तो सप्लाई कर्व में जहां प्रोड्यूसर सरप्लस होता था वहां पे अब क्या होगा? वहां पे अब इकोनॉमिक रेंट होगा, बिल्कुल वहीं पे। किस पॉइंट पे अगर ये मार्केट वेज रेट डब्ल्यू नॉट और ये क्वांटिटी है क्यू नॉट, तो ये जो एरिया बिलो द प्राइस एंड अबव द सप्लाई कर्व, दिस एरिया व्हिच वाज नोन एज प्रोड्यूसर सरप्लस, दिस एरिया विल नाउ बी नोन एज इकोनॉमिक रेंट। क्योंकि ये वो ऊपर वाला वैल्यू है जो मिल रही है किसको? लेबर को। और जो नीचे वाली वैल्यू जो मिनिमम जिससे वो काम करने को रेडी है, दिस इज ट्रांसफर अर्निंग्स। दिस इज द ट्रांसफर अर्निंग्स। ठीक हो गया? क्योंकि मिनिमम यू आर विलिंग टू वर्क एट ट्रांसफर अर्निंग। तो फॉर एग्जांपल फॉर द फर्स्ट आवर अगर आप देखें तो यू आर रेडी टू वर्क एट W1. The wage rate however was W0. तो ये जो गैप है दिस इज इकोनॉमिक रेंट। ठीक है? और ये W1 है दिस इज ट्रांसफर अर्निंग्स। कोई मसला इस चीज में? अब समझ में आ गया? शामिर आपने पूछा था, ओके। जो मिनिमम जिस पर आप काम करने को रेडी है W वो ट्रांसफर अर्निंग है, जो ओवर एंड अबव आपको मिल रहा है वो इकोनॉमिक रेंट है। और डायग्राम में ऐसे शो करेंगे पूरे एरिया के साथ। क्लियर है? ठीक है, शामिर बता दो। अभी भी मसला मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई मसला बता दो। ओके शामिर, ठीक है, थैंक यू शाहयार, ओके बेहतरीन। ओके, मूविंग अहेड। अब सीन ये है कि हमें सिर्फ ये देखना है हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। बेसिकली हमें लेबर मार्केट पढ़ना है, और उसमें भी हम ये स्पेसिफिक टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम डिस्टिंग्विश करना चाह रहे हैं डिफरेंट इकोनॉमिक रेंट्स, differences in economic rent and transfer earning based on elasticity of supply। मतलब कि पहले तो मुझे ये बताएं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे जरा मुझे बताएं कि सप्लाई इन इलास्टिक फॉर एग्जांपल किसकी होगी? पहले तो मैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की एक जनरल वो बता दूं। मुझे बताएं कि अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे ग्राफ बनाना है, दो ग्राफ बना रहा हूं मैं साइड बाय साइड, और मैं बनाना चाह रहा हूं ग्राफ्स, वन फॉर द डॉक्टर्स एंड वन फॉर जेनेटर्स। ठीक है, अब मुझे बताएं कि सप्लाई जो है वो इलास्टिक किसकी होगी, डॉक्टर्स की या जेनेटर्स की? सप्लाई इलास्टिक किसकी होगी, डॉक्टर की या जेनेटर की? Who will have elastic supply? जी शरियार, अरीज, अनुषा, इलास्टिक सप्लाई किसकी होगी, डॉक्टर की जेनेटर की? डॉक्टर्स की इलास्टिक होगी। क्यों होगी? तो वही जैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात की थी, उसी तरह हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात कर लेते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ इफ सप्लाई ऑफ लेबर इज इलास्टिक, इसका मतलब क्या होगा? व्हाट इज द सप्लाई ऑफ लेबर इज इलास्टिक? इसका मतलब सिर्फ ये है और सिर्फ ये है कि वेजेस जरा सी बढ़ेंगी तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ लेबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है ना? इलास्टिक का मतलब ये है बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर की वेज जरा सी बढ़ी तो कल बहुत सारे डॉक्टर आ जाएंगे, ऐसा हो सकता है?
जनरेटर नहीं, जेनेटोरियल स्टाफ की बात कर रहे हैं यार, द क्लीनिंग स्टाफ, जेनेटोरियल्स जो क्लीन करते हैं ना, लेबर वर्क करते हैं, ठीक है। और ये सप्लाई ऑफ लेबर इज इनइलास्टिक। इसका मतलब सिर्फ ये है कि वेजेस अगर बहुत ज्यादा बढ़ भी जाएं तो भी क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ लेबर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ सकती, ये मतलब है ना, मतलब तो सिर्फ ये है, ठीक है। इनइलास्टिक होगी डॉक्टर्स की, यस, डॉक्टर्स की इनइलास्टिक होगी बिल्कुल। क्यों? क्यों? क्योंकि भाई डॉक्टर बनने में टाइम लगता है, 5 साल तो सिर्फ एमबीबीएस में लग जाते हैं, उसके बाद पता नहीं हाउस जॉब होती हैं और सर्टेन सर्टिफिकेशंस होती हैं, डिग्रीज होती हैं, स्पेशलाइज करना होता है, फिर कहीं जाके एक डॉक्टर बनता है जो कि 7-8, मतलब आज से शुरू करें आप तो 8-10 साल लगेंगे आपको एक प्रॉपर डॉक्टर बनने में, ठीक है ना सर। तो भाई ये थोड़ी होगा कि आज अगर हम बोलेंगे डॉक्टर की वेजेस हमने डबल कर दी तो कल पाकिस्तान में डॉक्टर डबल हो जाएंगे, हो ही नहीं सकता, इट विल टेक टाइम, ठीक है। हाउएवर अगर जेनेटोरियल स्टाफ की वजह से हमने आज डबल कर दी, कल आप देखें क्या होगा, लोग अपने काम छोड़ के बोलेंगे हम जनरेटर बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि द स्किल रिक्वायर्ड टू बिकम अ जनरेटर इज नॉट दैट ग्रेट, इज नॉट दैट वैल्यूएबल, उसको सीखने में टाइम नहीं लगेगा, मोस्ट ऑफ द पीपल कैन डू दिस, द स्किल इज रेडिली अवेलेबल, तो सप्लाई इज हाईली इलास्टिक। तो जनरेटर की सप्लाई जो होगी वो होगी हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक। डॉक्टर्स की जो स्पेशलाइज सर्विसेज हैं, द डिमांड, द सप्लाई वुड बी वेरी इनइलास्टिक, बिकॉज़ इट टेक्स टाइम ना, टाइम, क्वालिफिकेशन, बहुत सारी चीजें टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है, एक्सपीरियंस, व्हाटएवर, तो ये सारी चीजें हमें चाहिए होंगी। तो जितनी स्पेशलाइज सर्विस होगी उतनी इनइलास्टिक सप्लाई होगी, जितनी रेडिली अवेलेबल स्किल होगा वो उतनी ही इलास्टिक सप्लाई होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो ओके लिख के भेज दें। इलास्टिक इलास्टिक का मतलब सोच लिया करो ध्यान में, तो आंसर सही आ जाएगा खुद ही। तुम लोग मतलब भूल जाते हैं हमेशा इलास्टिक इलास्टिक का मतलब सिर्फ ये है कि वेज बढ़ने से क्या होगा, बहुत ज्यादा चेंज आएगा, थोड़ा चेंज आएगा। ओके यहाँ तक तो ओके लिख के भेजिए, कोई कंफ्यूजन है पूछा, फिर मैं आता हूँ वापस जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर, इकोनॉमिक रेंट ट्रांसफर अर्निंग्स पर। ओके हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताएं जरा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि कोई डेटा साइंटिस्ट है बहुत बड़े, उनकी सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक या इलास्टिक? डेटा साइंटिस्ट जितने भी हैं उनकी सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक या इलास्टिक? इलास्टिक, बिल्कुल इलास्टिक, ठीक है ना। इट टेक्स टाइम, एनर्जी, बहुत ज्यादा टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन, ठीक है, जो रेडिली अवेलेबल स्किल होगा उसमें सप्लाई बहुत इलास्टिक होगी। अच्छा, अब जरा इसको देख लेते हैं हम ट्रांसफर अर्निंग और इकोनॉमिक रेंट के लिहाज से। अच्छा एक काम करते हैं, मुझे लगता है हमने इलास्टिक सप्लाई को उस तरह चेक भी नहीं किया, चलो मैं जिस चैप्टर के एंड पे दिखा दूंगा वापस इलास्टिक सप्लाई को। एक फैक्टर तो दिखाई दिया, सप्लाई में चेंजेस के हमने जिस तरह डिमांड में देखे उस तरह सप्लाई में नहीं देखे ना, तो उस चैप्टर इस क्लास के एंड में होपफुली 10 मिनट में वो समझा देंगे हम। पहले जरा इकोनॉमिक रेंट ट्रांसफर अर्निंग को देखें, तो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ इन इलास्टिक सप्लाई, ठीक है, और एक और मैं ग्राफ बनाता हूँ जिसमें मैं दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल इलास्टिक सप्लाई, ठीक है, और मैं इनकी कोई स्पेसिफिक वेज रेट भी डिसाइड कर लेता हूँ, कोई भी अज्यूम कर लेता हूँ। ओके, तो इनकी जो वेज रेट है फॉर एग्जांपल दैट है डब्ल्यू नॉट, डब्ल्यू नॉट की वेज रेट है भाई इनकी, तो ये इज द डब्ल्यू नॉट, ओके, उस पर क्यू नॉट लेबर हायर हो रहा है, यहाँ पे भी डब्ल्यू नॉट है, इसको एक काम करते हैं, लेबर जो हमने इनइलास्टिक बनाया उसको जरा सा साइड पे बनाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ये देख लें आप, सप्लाई ऑफ लेबर फॉर एग्जांपल, ठीक है, इनइलास्टिक और इलास्टिक, और इसमें भी कोई वेज रेट डिसाइड कर लेते हैं। वेजेस जो है फॉर एग्जांपल डब्ल्यू नॉट है इनकी भी, क्यू नॉट क्वांटिटी अवेलेबल है। हम जो कंपेयर करना चाह रहे हैं वो बेसिकली करना चाह रहे हैं इकोनॉमिक रेंट और ट्रांसफर अर्निंग को। हमें पता है नीचे जो है वो ट्रांसफर अर्निंग है, ऊपर जो इकोनॉमिक रेंट है। तो
सब इलास्टिक जो सप्लाई होती है जिसमें, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द वेज ट्रांसफर अर्निंग, और थोड़ा सा उनको रेंट, इकोनॉमिक रेंट मिल रहा होता है ओवर एंड अबव द मिनिमम। ऑब्वियसली आप बोल रहे सप्लाई इलास्टिक उन लोगों की है जिनको कोई खास काम आता नहीं है, तो उनको आप यू विल बी पेइंग व्हाट द मिनिमम दे आर विलिंग टू वर्क एट, वही करेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर आपने दे दिया भाईचारे में, वरना आप उतना ही देंगे जनरली द मिनिमम एट व्हिच विलिंग टू वर्क एट। यार आवाज सॉरी, ऑडियो बंद कर लें, किसी की आवाज पीछे से आ रही है। ओके, तो उनको वही पे करेंगे, you will be paying them transfer earning only, just basically the minimum at which they're willing to work at। उनको over and above कुछ भी नहीं देंगे, वो देंगे तो बहुत minute से देंगे। The economic rent they receive is very low। However, when we talk about inelastic supply, तो minimum तो कुछ है ही नहीं, कुछ बहुत limited सा है, जो उनको majority जो आप पे करते हैं वो economic rent पे करते हैं। Specialized services के लिए उनको specially आप क्या पे करेंगे? ठीक हो गया। और इसी की एक्सट्रीम एग्जांपल अगर हम देख लें, इसी की एक्सट्रीम एग्जांपल आपको पता ही है क्या होती है। एक्सट्रीम का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट इलास्टिसिटीज। तो फॉर एग्जांपल क्वांटिटी, ओरिजिन एंड वेज सप्लाई परफेक्टली अगर इनइलास्टिक कर दूं मैं, परफेक्टली इलास्टिक किसकी सप्लाई होगी? जो एक ही बंदा है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फॉर एग्जांपल। अब वो उनकी सप्लाई जो है वो इनइलास्टिक है, एक ही क्वांटिटी अवेलेबल है उनके पास, ठीक है। और उनको जो भी वेज दी जाएगी वो टोटलिटी में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक रेंट होगा। कोई मिनिमम वाला सीन ही नहीं है भाई उनका, जिस पे वो दे विल बी रेडी टू वर्क एट। और जब हम कंपेयर करें उनको किसी ऐसे बंदे से जिसकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, जैसा कि हमने शुरू में परफेक्ट कंपटीशन की बात की थी लेबर मार्केट में, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई थी ना बेचारों की, एट द पर्टिकुलर वेज they were homogeneous in skills, so they were willing to work at any wage decided by the market। उस वेज पे उनको जितनी भी आप चाहे क्वांटिटी हायर कर लें, तो उन बेचारों को you will be paying nothing in over and above, all you will be paying them would be transfer earnings, the minimum at which they are willing to work at। क्लियर है ये चीज? ये कोई मसला है इसमें तो प्लीज पूछ लें। ये चार डायग्राम समझ में आ गई हैं, इसमें सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए आपको। उसकी लॉजिक भी यही है कि अगर मैं जरा साइड पे लिख दूं, हायर द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, lower the transfer earnings, sorry lower the economic rent। जितना ज्यादा सप्लाई इलास्टिक होगी उतना कम इकोनॉमिक रेंट होगा। So economic rent is basically what you are seeking ना, this is the producer surplus। जो हमने कहा था ना इकोनॉमिक रेंट क्या है, वो है प्रोड्यूसर सरप्लस, जो आपको बेनिफिट है। वो बेनिफिट मिलेगा सिर्फ उन लोगों को जिनकी सप्लाई इनइलास्टिक है। if your skill is readily available but you are producing is can be produced by a lot of other people, तो then therefore आपकी कोई खास वैल्यू नहीं होगी। जो आपको मिलेगा वो सिर्फ ट्रांसफर अर्निंग्स ही मिलेगा। कोई कंफ्यूजन है इसमें तो प्लीज पूछ ले, क्लियर तो ओके लिख के भेज दे। जी बाकी लोग क्या सीन है, क्लियर है? ठीक है, सुन रहे हो? ओके ठीक हो गया। कोई कंफ्यूजन है पूछ ले प्लीज। फिर से क्या है -3 का, अगेन क्या होगा जी, अब क्या होगा दोबारा से, फिर से -2 होगा, फिर से हाँ, तो ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, ओके जो लोग सुन रहे हैं एटलीस्ट तो ओके बोलना है, ठीक है। तो दिस इज प्रीटी मच इट। इसके अलावा एक चीज मैंने और सिखानी है, क्योंकि हमने सप्लाई के फैक्टर्स पढ़ तो लिए थे मेरे ख्याल से यार। हाँ ये पढ़े थे ना, अच्छा हाँ पढ़े तो थे हमने सप्लाई के फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या थे ये? दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ना यार, फैक्टर्स अफेक्टिंग टोटल सप्लाई।
क्विज से स्टार्ट हो रहा है जी, मुझे टॉपिक लिखना है। ठीक हो गया, फैक्टर अफेक्टिंग टोटल सप्लाई ऑफ लेबर। अच्छा, इसके लिए ना मैं बस एक जरा सी वो याद दिला दूं, मैंने कहा था ना आखिर में बता दूंगा, वो आखिर आ गया। तो बेसिकली अच्छा, ये नॉर्मली मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बताता हूँ जब हम टोटल हम मैक्रो की बात कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें बेसिकली ये समझ लें कि योर होल पॉपुलेशन ऑफ एनी इकोनॉमी, एनी कंट्री इज बेसिकली डिवाइडेड इन टू ब्रॉड कैटेगरीज। पहली कैटेगरी क्या है इसकी? द वर्किंग पॉपुलेशन, द वर्किंग एज पॉपुलेशन, और जो बाकी रह गए वो कौन है इसमें? दे आर द डिपेंडेंट पॉपुलेशन। ठीक हो गया। अच्छा, वर्किंग एज नॉर्मली हर मुल्क में डिफरेंट होती है। पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल वी कैन से कि द वर्किंग एज इज बिटवीन 18 टिल 60। सही है, मतलब कि यू हैव टू बी मिनिमम ऑफ 18 इयर्स टू वर्क एंड यू कैन वर्क एज लॉन्ग एज यू आर 60। उसके बाद आप रिटायर हो जाओ। दिस इज द मिनिमम वर्किंग एज, दिस इज द रिटायरमेंट एज। जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होगी वो बच्चे हैं, आप लोग अगर लेस देन 18 है, और इफ यू आर मोर देन 60 तो आप डिपेंडेंट पॉपुलेशन में काउंट होते हैं। ठीक हो गया, 18 टू 60 जो है वर्किंग एज में आ जाएगा। अच्छा, वर्किंग एज में सारे लोग काम नहीं करते, सारे लोग काम नहीं करते। वर्किंग एज में से भी हम डिवाइड करते हैं, लेबर फोर्स होती है एक, लेबर फोर्स में सारे वो लोग हैं who are willing and able to work। वो सारे लोग जो कि काम करना भी चाह रहे हैं जी सर। और काम करने के लायक भी हैं, और बाकी जो रह गए चाहे वो 18 से 60 में है, लेकिन वो अगर वो काम करना नहीं चाह रही है, काम करने के लायक नहीं है, लायक नहीं है मतलब कि फॉर एग्जांपल उनकी एजुकेशन चल रही है, स्टूडेंट्स हैं या अगर डिसेबल्ड हैं और विलिंग नहीं है, मतलब पैसा बहुत है, तो वो सारे किस में आ जाएंगे? वो सब यहाँ आ जाएंगे, नॉट विलिंग या नॉट एबल फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अच्छा, इस लेबर फोर्स में से इवेंचुअली some people will be employed and some people will be unemployed। क्योंकि हर बंदा जो काम ढूंढ रहा है और काम कर भी सकता है, उन सबको जॉब नहीं मिलेगी। कुछ को जॉब मिलेगी, they will be called employed and the remaining will be called unemployed। ठीक हो गया, दिस इज प्रीटी मच इट। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आर यू अनएम्प्लॉयड, व्हाट डू यू थिंक? क्या आप अनएम्प्लॉयड है? यस और नो? जी, आर यू अनएम्प्लॉयड? जी शामी, अनएम्प्लॉयड है आप? अलीजा, अनिया, कहाँ चले जाते हो तुम लोग सारे? नो, ठीक है, डिपेंड्स ऑन विलिंगनेस हो, कह रही है। और नो, नो इसलिए कह सकते हैं कि प्रोबेबली आप वर्किंग एज में है ही नहीं। अगर आप वर्किंग एज में नहीं, आप लेस देन 18 है या ओवर 60 है, और 60 तो आप शायद नहीं होंगे, लेस देन 18 हो सकते हैं। तो लेस देन 18 है तो आप कह सकते हैं कि यार हम तो वर्किंग एज का पार्ट ही नहीं है। और अगर आप 18 में हैं, ठीक है, फिर आप वर्किंग एज में तो हैं, लेकिन उसके बाद प्रोबेबली यू आर नॉट एबल बिकॉज आप अभी तक पढ़ रहे हैं, या यू आर नॉट विलिंग, आप चाह रहे हैं मैं और पढ़ लूँ फिर मैं प्रॉपर जॉब करूँगी। तो you will not be called unemployed if you are not actively looking for a job and you can do the job। अगर आप ये दोनों काम नहीं कर सकते तो आप लेबर फोर्स का पार्ट ही नहीं है। अगर लेबर फोर्स का पार्ट ही नहीं है तो अनएम्प्लॉयड कैसे हुए? ठीक हो गया। तो जितनी भी सप्लाई ऑफ लेबर की कहानी होती है दैट इज अटैच्ड टू द लेबर फोर्स। तो फॉर एग्जांपल एक दो सवाल मैं और पूछूंगा, फिर आप जा सकते हैं। अब मुझे बताएं कि अगर गवर्नमेंट ने कल अनाउंस किया कि यार मिनिमम वर्किंग एज हैज बीन डिक्रीज फ्रॉम 18 टू 15, what if the government decrease the minimum working age from 18 to 15? 18 की जगह गवर्नमेंट ने बोला कि the minimum working age is now 15, तो क्या होगा? सप्लाई ऑफ लेबर को फर्क पड़ेगा? गवर्नमेंट ने अगर मिनिमम वर्किंग एज चेंज कर दी
18 नहीं बोला, कल से 15 हो गई है। Will the total supply of labor change? ये डिफरेंस कितना आ रहा है 2 3 4 and 5 अब डिफरेंस के अंदर कितना डिफरेंस है +1 है एंड दिस इज कांस्टेंट Yes, it will increase. बिल्कुल ठीक है, it will increase. Because जो लोग पहले वर्किंग पॉपुलेशन का पार्ट नहीं थे वो बन जाएंगे अब. It will increase. ठीक हो गया. सिमिलरली अगर गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट एज चेंज कर दी, बोला 60 नहीं है, रिटायरमेंट एज 55 हो गई है, 55 पे यू हैव टू रिटायर, तो इससे क्या होगा? सप्लाई ऑफ लेबर के साथ क्या होगा? ये क्या आ जाएगा सप्लाई ऑफ लेबर के साथ क्या होगा? टॉपिक लिखवाना क्विज का जनवरी का तो ये +5 है और इसके +5 के और जो उसका नेक्स्ट नंबर है उसके दरमियान +1 का अगर डिफरेंस है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? ग्रेटर मेजर जी सर्कुलर 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 सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है। हेलो तो जी डिग्री हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बेहतरीन, सही है। सप्लाई लेबर की ये कहानी है और ये सारी जो है ट्रांसफर और इसको जरा देख लें। बाकी आज के लिए काफ़ी है, कल इंशाल्लाह हम खत्म कर देंगे ये टॉपिक हमारा इंशाल्लाह। ठीक हो गया, ओके देन आज के लिए काफ़ी है, विल कंटिन्यू दिस द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।